दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, धुआं मचाती हुए 4 क्लासें हो गई। जून 2025 की 5वीं क्लास में साहब श्री गणेश करते हैं जय बाबा की। पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है यूनाइटेड नेशंस से, यूएन से। यूएनएससी होती है अपनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसके नए 5 अस्थायी सदस्य बने हैं। तो यूएनओ के नए, यूएनएससी के नए 5 अस्थायी सदस्य बने। ये आप सबको पता होगा कि इसके 5 सदस्य तो परमानेंट होते हैं, जिनकी शादी हो गई है, अब बहू आ चुकी है, अब वो परमानेंट है। और कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है आज है कि हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। कल कट गया तो पता नहीं क्या होगा, तो मतलब अस्थायी होते हैं वो। 5 अस्थायी सदस्य बने। कौन कौन से 5 हैं ये और कब तक इनका कार्यकाल रहेगा? तो दोस्तों इनका जो टाइम रहेगा वो रहेगा फॉर मतलब के लिए 2026 से लेके 2027 तक के लिए। 2026 से लेके 2027 तक के लिए नए 5 अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है आपका बहरीन, बहरा। एक हो गया आपका बहरीन। एक हो गया आपका कोलंबिया। तो बहरीन, कोलंबिया। अभी देखो शॉर्ट ट्रिक से याद होता है, बढ़िया। एक है आपका बहरीन, कोलंबिया, वह है कांगो। जो आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ना, वो वाला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पूरा देश का नाम है। यार इतना बड़ा बड़ा तो देश का नाम रख दिया इनने। तो बहरा काला कौआ है कि नहीं, बहरा काला कौआ। ठीक है, अगला है वो है लातविया। कौन सा है? लातविया। ये भी एक देश है। तो बहरे काले कौए ने ऐसी लात मारी कि जो है कौआ कहाँ पहुंच गया? उड़ के लाइबेरिया पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लाइबेरिया। तो जो 5 देश थे वो ये हो गए। बहरे काले कौए ने ऐसी लात मारी कि लाइबेरिया पहुंच गया। ठीक है ठीक साहब, बहरा काला कौआ ने ऐसी लात मारी कि लाइबेरिया पहुंच गया। 5 नए अस्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बनाए जाते हैं। 2026-2027 के टाइम के लिए बनाए जाते हैं। और कौन कौन से हैं? बहरे काले कौए ने ऐसी लात मारी कि लाइबेरिया पहुंच गया। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। क्लियर? आगे देखते हैं अगला सवाल। ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए अपनी करंट अफेयर्स होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, मेरी क्लास ना ईयरफोन लगा किया करो, पता नहीं कब कौन सा हनीमून बनना शुरू हो जाए अपना तो ये मतलब मैं जानता हूँ ना कि मैं भी, हम लोग सब एक ही एज ग्रुप के हैं। मैं भी 28 साल का हूँ, मतलब अब 29 का हो गया धोखे धड़ाके से, अभी 24 जुलाई को। पर मुझे कहने में वही मजा आता है, 28 साल में। 29 साल में अब अगली साल 30 साल का हो जाऊँगा, तो ऐसा लगेगा बुढ़ापे जैसा। तो अपन लोग सब सेम एज ग्रुप के हैं ना, तो हंसते मुस्कुराते चीज़ें याद हो जाती हैं। मैं बहुत सीरियस होकर नहीं समझा पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल, अगला जो सवाल है वो है, इंडिया और इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खेले जाते हैं। तो उसकी एक सीरीज होती थी, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होती थी। टेस्ट मैच होता है ना, तुम्हारी वाली टेस्ट सीरीज नहीं जो तुम संडे संडे लगाते हो। ठीक है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो होती थी उसका नया नाम रख दिया गया है। टेस्ट सीरीज का नया नाम रखा है, नया नाम। वो नाम क्या है? नाम दोस्तों है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। क्या है? एंडरसन 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 तेंदुलकर। तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर। अब क्रिकेट के एक खिलाड़ी हैं एंडरसन, जेम्स एंडरसन नाम है उनका। ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनका नाम लिया जेम्स एंडरसन का। और इधर से अपन ने सचिन तेंदुलकर साहब का नाम ले लिया। ये ब्रिटेन के हैं यानी इंग्लैंड के हैं, और ये हिंदुस्तान के हैं। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इसका नया नाम रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया? टॉफी नहीं है जो चाट लो टॉफी, ठीक है, लॉलीपॉप, वो नहीं है, ट्रॉफी है, ट्रॉफी, वर्ल्ड कप वाली ट्रॉफी। तो इसका नया नाम क्या हो गया है? भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग हंसते मुस्कुराते हुए। अगली चीज देखते हैं। अगली जो न्यूज है वो है दिवस से संबंधित। डे होते हैं ना, इंपॉर्टेंट डेज। विश्व महासागर दिवस। क्या है? विश्व महासागर दिवस। ओके, विश्व महासागर दिवस कब बनता है साहब? अब ये बात आपको पता है कब बनता है? ये महासागर मतलब ओशियन हो गया।
इंग्लिश में ओशियन कहते हैं ना, और ये बनता है दोस्तों 8 जून को। कब बनता है विश्व महासागर दिवस? 8 जून को। क्लियर? अब इसकी थीम देखो, थीम भी तो आ जाती है। अब देखो दोस्तों, दो तरह की थीम है इसमें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक थीम तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने रखी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी इसकी एक अलग से थीम बनाई। ऐसा होता है ना कि जिनकी अपनी रेलगाड़ी अलग ही चलती है, जैसे तुम शादी बारात में जाओ तो कुछ लोग अलग ही जाएंगे, फूफा जी अलग ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ऐसे ही जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपनी अलग ही थीम बना ली। बाकी अन्य संस्थानों ने, जो बाकी संस्थान बचे, उनकी थीम अलग थी। प्रोग्राम एक ही है महासागर दिवस का, प्रोग्राम तुम्हारी शादी ही हो रही है, लेकिन अलग अलग कुछ लोग अलग रूठे डोल रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस अलग अलग डोल रहा है, और जबकि बाकी संस्थान जो थे उन्होंने एक ही थीम रखी। ठीक है, अन्य संस्थाओं के द्वारा जो थीम बनाई गई और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो थीम बनाई गई वो अलग अलग थी। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की थीम थी, वो समझिए क्या है। वो थीम है दोस्तों, अजीब सी है, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है हम उसे बनाए रखते हैं। ठीक है कैसी है? आश्चर्य, लिखो, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है, जो हमें बनाए रखता है, जो हमें बनाए रखता है हम उसे बनाए रखते हैं, हम उसे बनाए रखते हैं। ये थीम किसकी हो गई? ये थीम हो गई साहब विश्व महासागर दिवस, यानी जो 8 जून को मनाया गया उसकी थीम हो गई, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अगर प्रश्न में आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाई गई थीम कौन सी थी, तो ये थी। बाकी जो अन्य संस्थाओं ने जो थीम बनाई वो ये थी सतत मत्स्य पालन। सतत मत्स्य पालन होता है ना, मछली तो महासागर में ही है, तो सतत मत्स्य पालन का अर्थ अधिक है। ये अजीब सी थीम है भाई, कैसे अजीब सी, का अर्थ अधिक है, सतत मत्स्य पालन का अर्थ अधिक है। ये थीम हो गई बाकी संस्थाओं के द्वारा, जबकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये वाली थीम है। आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है हम उसे बनाए रखते हैं, और अन्य संस्थाओं के द्वारा सतत मत्स्य पालन का अर्थ अधिक है। ठीक है, ये अलग अलग थीम हो गई। अब देखो दोस्तों, जो विश्व महासागर दिवस है ये तो मनाते हैं 8 जून को, ओशियन डे तो मनाया जा रहा है 8 जून को, लेकिन जो विश्व समुद्री दिवस है वो अलग होता है। विश्व समुद्री दिवस अलग होता है। विश्व समुद्री दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, वो एक अलग चीज है। और विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब मनाते हैं? 25 सितंबर को। ये दो अलग अलग दिवस हो गए। समुद्र को इंग्लिश में कहेंगे, वो कहेंगे मेरी टाइम, क्या कहेंगे, मरीन जो कहते हैं, मेरी टाइम, वर्ल्ड मेरी टाइम डे हो गया एक तरीके से, वो हो गया आपका 25 सितंबर। लेकिन अगर ओशियन डे की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा आपका 8 जून को। अब बात तो 8 जून की ही थी, जून की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो विश्व महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये दिवस तो मन गया 8 जून को, लेकिन तारीख तो शादी तुम्हारी 8 जून को हो गई, लेकिन शादी हुई कहाँ, है ना, वेन्यू क्या था? तो विश्व महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ इस बार का? विश्व महासागर, महासागर मतलब शॉर्ट में लिख दिया ये, सम्मेलन, इसका आयोजन 2025 में कहाँ हुआ? तो विश्व महासागर सम्मेलन 2025 दोस्तों हुआ है फ्रांस में। तुम्हारा ब्याह कहाँ रचा गया है? महासागर में, फ्रांस में। क्लियर? विश्व महासागर कहाँ, सम्मेलन कहाँ बन गया? फ्रांस में। इसी तरीके से दोस्तों एक महासागर सप्ताह भी मनाया गया। महासागर सप्ताह, अभी तो दिवस पढ़ा था अपन लोगों ने 8 जून का, 8 जून का तो दिवस पढ़ लिया, लेकिन यहाँ महासागर सप्ताह की बात हो रही है, तो महासागर सप्ताह मनाया गया है 8 से 14 जून, 8 से 14 जून। क्लियर? अब आपको कुछ भी महासागर फासागर का कुछ भी आ जाएगा तो कर लोगे। विश्व महासागर दिवस कब है? 8 जून को। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो थीम रखी गई वो ये थी कि आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है हम उसे बनाए रखते हैं, जबकि बाकी संस्थानों ने क्या थीम रखी? सतत मत्स्य पालन का अर्थ अधिक है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने देखा जाए कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया,
तो वो मनाया गया 25 सितंबर को। अच्छा, राष्ट्रीय, पता है आपको राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? ये तो विश्व वाला हो गया, एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी होता है। ये एक ही चीज़ का यही तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि दिखने में कुछ कुछ एक सही था पर आंसर अलग अलग है। तो जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में हमने कई सारे क्वेश्चन करवा दिए। फिर ये विश्व महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तुम्हारा ब्याह कहाँ रच दिया? फ्रांस में। पेरिस में धुआं मचा देना है भाई साहब, सुरा और सुंदरियों का शहर। ऐसा मत करना कि पता चली कि तुम इतनी सुंदरियों पे मोहित हो जाओ कि अपनी बहुरानी छोड़ के हटाओ, पेरिस में शादी हो रही है तो अब तुम हटो, तुम मंडप में कोई और बैठेगी, पेरिस वाली बैठेगी कोई, ऐसा मत कर देना, ठीक है? हिंदुस्तानी कोई बिठा लेना अपने मंडप में। ओके, आगे अगला सवाल देखते हैं करंट अफेयर्स का। और सब बढ़िया, मस्ती चल रही है? लगातार धीरे धीरे करके आपके एग्जाम्स पास आते रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, एग्ज़ाम तो आते ही एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन लोग, बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता रहेगा। तुम लोगों का अभी थोड़ा ये सुकून वाले दिन चल रहे होंगे ना, आर का एग्ज़ाम हो ही गया, पेट के एग्ज़ाम को लेके तुम बहुत ज़्यादा लोड ले नहीं रहे हो, पीसीएस में भी थोड़ा सा टाइम है, तो ऐसा लग रहा हो ना थोड़ा हनीमून पीरियड सा, ठीक है हो जाएगी, आज नहीं हुई तो कल देख लेंगे, कल नहीं हुई तो परसों देख लेंगे, फिर अदरसों सीधे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में धुआं निकल जाएगा, इसलिए आज ही देख लो जो देखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है हकुतो। हाँ जी, क्या लिख दे, हकुतो। हकुतो क्या चीज़ है साहब? हकुतो आर न्यूज़ है, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सुर्खियों में रहा। हकुतो आर क्या है? तो ये जापान का एक अंतरिक्ष मिशन है। क्या है? जापानी अंतरिक्ष मिशन है, जापानीज, जापान का अंतरिक्ष मिशन। हाल ही में ये लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या है? हकुतो 4, हकुतो आर। जापान का एक अंतरिक्ष मिशन है और ये फेल हो गया, विफल रहा। ऐसा भी दूसरा स्टेटमेंट भी तो आ सकता है ना कि सफलतापूर्वक अंतरिक्ष पे पहुंच गया, घंटा पहुंच गया, फेल हो गया, पकड़ के डाल दिया इसको यहीं पे। जापान का था ना, इंडिया का होता तो सफल हो जाता। तो जापान का अंतरिक्ष मिशन था जो फेल हो गया। क्या नाम है? हकुतो आर। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखते चलना साथ में, ठीक है? अच्छा, कई टीचर्स दोस्तों, मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि इसी जैसे ये बोर्ड हो गया हमारा डिजिटल बोर्ड, इसी पे हम चाहें तो बढ़िया सी प्रिंट लगा के पीडीएफ लगा दें और फिर इसी में हम ऐसे मार्कर चलाते रहेंगे कि ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, और आप लोग देख के खुश हो जाओगे, हाँ हाँ याद हो गया, याद हो गया। फिर हम इसकी पीडीएफ आपको भेज देंगे। इससे आपको कुछ याद नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा यार पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है, ए लगाऊं कि बी लगाऊं। इसीलिए मैं ना, क्योंकि मैं आप ही के जैसे ही उम्र का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है आप खुद लिख रहे हैं, आपका दिमाग भी चल रहा है, आपका पेन भी चल रहा है, आपका हाथ भी चल रहा है, तीनों चीज़ें चल रही है ना, दिमाग चल रहा है, पेन चल रहा है, हाथ चल रहा है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं तो आप पीडीएफ खेलते रहोगे तो दिमाग कहीं और दौड़ता है, पेन चलते ही नहीं है, तो फिर बाद में नुकसान होता है। इसलिए खुद अभी मेहनत करो। ओके, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना ये कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में ये शुरू की गई है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। क्यों शुरू की गई है? क्योंकि वनों का विकास करना है, मतलब पेड़ वेड़ लगाने हैं, ज़्यादा कुछ इसमें लोड नहीं लेना। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि कहाँ शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी योजना है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। क्या न्यूज़ है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल। आयुष निवेश सारथी पोर्टल। ठीक साहब, आयुष निवेश सारथी पोर्टल। अब नाम में ही दोस्तों देखो आयुष लगा हुआ है, तो आयुष जब नाम में ही लगा है तो आयुष मंत्रालय के द्वारा तो ये शुरू की गई है। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा तो ये शुरू किया गया है।
अब ये है क्या चीज, आयुष मंत्रालय के द्वारा तो शुरू हो गया, लेकिन है क्या ये, तो ये निवेश लगा हुआ है, इसका मतलब है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए एक पोर्टल है, ठीक है। तो निवेश केंद्रित पोर्टल है ये, निवेश आकर्षित करने के लिए पोर्टल, निवेश आकर्षित करने हेतु पोर्टल है, पोर्टल लिखा है ना ये, और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। निवेश आकर्षित करने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल। आगे बढ़ते हैं, ठीक, और बताओ, मस्त एकदम। दोस्तों देखो, वैसे तो मैं हंसाता रहता हूँ आप लोगों को, कभी कभी मैं आपसे कुछ सीरियस बात भी करना चाहता हूँ ताकि आप उन मर्म को समझ सके। वैसे तो मेरा थोड़ा हंसी मजाक क्या कहते हैं, खुश मिजाज स्वभाव है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहूँगा, दो बातें मेरी बड़ी, आप ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि हम और तुम जिस उम्र में हैं वहाँ रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है। तुम्हारे में से 90% लोग कमिटेड होंगे, 10% तो अखंड सिंगल जी रहे हैं साहब, ठीक है, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ उनकी महबूबा या महबूब जी रहे होंगे, तो 90% लोग कमिटेड होंगे। तो चाहे अगर आप लड़की हैं तो आपका एक बॉयफ्रेंड होगा या पति होगा, जरूर थोड़ी है कि बॉयफ्रेंड ही हो सकता है पति हो या अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं, तो आपकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी होगी या आपकी पत्नी भी हो सकती है। तो ये जो रिश्ता है ना, ये हमारी पढ़ाई को बहुत इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली भी करता है और नेगेटिवली भी करता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप लड़की हैं तो अपने बॉयफ्रेंड या पति के साथ, अगर आप लड़का हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ अपनी पढ़ाई को लेके अच्छे से बात करें। क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे तमाम कॉल आते हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पति नहीं पढ़ने देता, पति भी मुझसे कहते हैं कि मैं पढ़ना मतलब पति मतलब लड़के मुझसे कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ समझ भैया, लेकिन ऐसी आफत पड़ गई है, गले में हड्डी पीछे पड़ गई है, ना पढ़ने दे रही है, ना लड़ने दे रही है, ना कुछ करने दे रही है। मतलब कुल मिलाकर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बीच में थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर डिस्प्यूट है तो आप बात करो आपस में। असली मजा सबके साथ आता है और सबके साथ मजा आता है बात करने से। मतलब बात करोगे तो बात बन सकती है, लड़ाई झगड़े से कुछ ना होगा, चुटिया पकड़ खींचते रहो एक दूसरे की तो उससे कुछ नहीं होगा। आप एक दूसरे की कंडीशन को समझते हुए बात करो, उसको समझाओ अपने पार्टनर को कि स्टडी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। ये आप बात करके तो देखना, आपको आसान होंगी चीज़ें। मन में एकदम आप अपनी चीज़ें रखे रहो, खूब मन में आप पिस रहे हो, घुट रहे हो, फिर एक दिन आप ज्वालामुखी की तरह फट जाते हो तो लोग आपको समझते हैं कि बड़ा गुस्सैल है। ऐसा ही होता है, आप अपने अंदर अपना ज्वाला, अपनी लावा अपना दबाए बैठे हो, सामने वाले से कुछ कह नहीं रहे, वो आपको पिंच कर रहा है लेकिन आप तब नहीं जवाब दे रहे, फिर अचानक से आपका ज्वालामुखी फटेगा। वो ऐसा फटता है कि फिर धुआं निकल जाता है, फिर सामने वाला झेल नहीं पाता तो झगड़े हो जाते हैं। इससे बढ़िया है कि झगड़े होने से पहले, ज्वालामुखी फटने से पहले धीरे धीरे बात कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और थी वो बाद में बताऊंगा, अभी पहले आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो देखते हैं। वेस्ट होता है, वेस्ट चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती है, तो वेस्ट पिकर मतलब होता है खराब, वेस्ट तो हो गई वो चीज़ें खराब हो गई, पिकर मतलब उठाने वाला, पिक करना है किसी को, तो वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप, ओके, वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप, ये क्या चीज़ है? तो देखो एक ये ऐप है, ये तो ऐप तो दिख ही रहा है, ऐप तो है ही, तो क्या करता है? तो भैया खराब चीज़ों को उठाता है, तो वेस्ट पिकर है ही। तो किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, कैसे किया? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। किसने किया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप है? वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप को, ठीक है। और ये क्या करेगा भैया? वेस्ट उठाएगा, कचरा बीनेगा। कचरा बीनने के लिए, कचरा जो होता है ना, कचरा बीनने के लिए, बीनना मतलब समझते हो हमारे, बीनना मतलब उठाना, तो उठाना लिखते हैं, कचरा उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए ये ऐप है। ये ऐप से कैसे कचरा उठाएगा? तो लोकेशन पता चल जाएगी कि वहाँ कचरा है, दो लोग मशीनों से हटे, जैसे जो नगर पालिका वगैरह कचरा हटाती है वैसे उठ जाएगा। तो कचरा उठाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है
सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक योजना चलती है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना सुनिए आपने? तो नमस्ते योजना के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा ऐप है ये जो इसके तहत, नमस्ते योजना के तहत जो कचरा पचरा बीना जाएगा साहब, वेस्ट पिकर एन्यूमिनेशन ऐप है, सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय के द्वारा कचरा उठाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन लोग, हंसी मजाक तो चलती रहेगी। बढ़िया ऐप बनवा दिया सरकार ने, एग्जाम पास नहीं हो तो इसी ऐप में नौकरी लगे करेंगे अपन लोग। बढ़िया वेस्ट पिकर एन्यूमिनेशन ऐप। तो घर वाले पूछेंगे, अच्छा ये मतलब एग्जाम पास होने के बाद भी तो काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी लग गई साहब। घर वाले पूछेंगे कौन सी मिनिस्ट्री में काम करते हो, तो बड़ा खुल के बताएंगे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में, आई एम द एम्प्लॉयर ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। व्हाट डू यू वर्क नाउ? आई एम जस्ट डूइंग इन वेरी वेल वर्क इन वेस्ट पिकर एन्यूमिनेशन ऐप, और आई एम उठाइंग कचरा एंड डूइंग कचरा। कि नहीं? मतलब ये भी तो सरकारी काम है कि नहीं? तो ये भी काम बढ़िया है साहब। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा ही होता है ना, कचरा उठाने, इंग्लिश में बोल देंगे इस काम को तो अच्छा लगेगा, हिंदी में मतलब कचरा उठाते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेस्ट पिकर एम्यूनिकेशन एम्यू क्या लिखा है, आई एम वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप एम्प्लॉय, आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। यस। है नहीं? तो लंबी लंबी बातें करनी हो तो अंग्रेजी में 2-4 पाठ दिया करो, 2-4 बातें, एकदम माहौल एकदम सतर हो जाता है अंग्रेजी बोल के। अगला देखते हैं साहब, अगली जो न्यूज़ है वो है विक्सा। विक्सा ओरेलेना क्या चीज़ है ये? हाल ही में सुर्खियों में रहा विक्सा ओरेलेना क्या है? पिछले करंट अफेयर्स की जो आपने हमारी क्लास देखी होगी तो हमने बताया था कि पर्यावरण दिवस मनाया गया, 5 जून को बनता है। मोदी जी पौधा लगाते हैं तो यही पौधा लगाया उन्होंने 5 जून को अपने आवास पे, जो प्रधानमंत्री आवास है उस पर यही पौधा लगाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो बनता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को बनता है, पर्यावरण दिवस बनता है 5 जून को, 5 जून, ठीक है, को पीएम आवास पर लगा पौधा है ये। पीएम आवास पर पीएम मोदी द्वारा लगाया गया पौधा। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ लिखता हूँ ताकि आप भी लिखते रहो। लगाया गया पौधा, और कौन सा पौधा लगाया गया है? विक्सा ओरेलेना। कौन सा पौधा है? विक्सा ओरेलेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। विक्सा ओरेलेना क्या है? पौधा है साहब, 5 जून को लगा दिया पर्यावरण दिवस पे, पीएम जी मोदी जी ने अपने घर में लगा लिया। अगली जो न्यूज है वो देखो, भारतीय भाषा अनुभाग पहल। भारतीय भाषा अनुभाग पहल। ओके, आगे अब अपन वो दूसरी बात कर लेते हैं, फिर बात अधूरी रह जाएगी। मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा था, मैं आज भी आप लोगों से कह रहा हूं कि अपने ना कंट्रोल रखो अपने शरीर पर। मतलब वो वाला कंट्रोल नहीं, रात वाला, वो तो तुम्हारी इच्छा है तो धुआं मचाओ, कुछ भी करो। खाने पीने पर कह रहा था मैं, मतलब वो वाला कंट्रोल नहीं कि साहब किसी को देखना ही नहीं है, खूब देखो, जो देखो कुछ भी करो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी बॉडी है कि नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मतलब खाने पीने पर कंट्रोल रखो। अपन लोग जिस एज के हैं, तुम खा लोगे, चाउमीन ठूस रहे हो, मोमोज ठूस रहे हो, फिर पेट निकल आया, फिर तुम जो करके चलते हो, उठा जा नहीं रहा तुम पे। मतलब तुम्हारा चेहरा एकदम प्यारा सा होना चाहिए, ऐसे क्यूट सा। ये तुम लड़के हो, ये तुम लड़की हो, तुम एकदम क्यूट सी होनी चाहिए। बिंदी बिंदी लगा दो लड़कियों के। अब तुम ठूस लोगे, अगर खावा खाब लगोगे, तो तुम लड़की हो तो तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं हो जाएगा, पता ही नहीं चल रहा कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें एकदम चौड़ चौड़ी हो गई, तो नाक ऐसी हो गई, फिर ऐसे हो गया कि नहीं। तो ऐसी लड़के हो तो तुम्हारी बिंदी हटा दो, मतलब मोटे हो जाओगे अगर जरूरत से ज़्यादा, तो अपने अंदर से तुम्हारे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इतना मत ठूस लिया करो शाम को 5:30 बजे के साथ दही जलेबी मार रहे हैं, क्या मोमोज ठूसा ठूस लगे हैं। 70 रुपए की चाउमीन खा लोगे तो तुम्हें सस्ती लगेगी, 80 रुपए का, तुम 70 रुपए का नारियल पानी पीना होगा तो तुम्हें एकदम तुम्हारी किडनी बाहर आ जाएगी। है ऐसा ही होता है कि नहीं होता? अच्छी चीज़ें खाओ तो हाँ। सेब कितने रुपए की? 120 रुपए किलो। हाँ, बहुत महंगे हैं। और जब 120 रुपए की चाउमीन खिलानी हो किसी को, आ जा, चलो चलते हैं स्टारबक्स में कुछ खा के आते हैं। हाँ चलो चलो, तब तुम्हें नहीं कुछ महंगा लगता। तो मतलब थोड़ा ध्यान रखो अपने शरीर का। जब फैलते फूलते चले जा रहे हो ना, जब पिट्टू निकल आया है तुम्हारा बाहर,
ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी जल्दी मत करो, अभी पिट्टू को भी बाहर मत निकालो, एक समझो, थोड़ा कंट्रोल रखो भाई, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। भारतीय भाषा अनुवाद पहल, आगे क्या थी ये समझो। जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिस होते हैं भारत सरकार के, दिल्ली में जो ऑफिस बने हुए हैं, वो हिंदी में काम करने की जगह अंग्रेजी में लेवल ज़्यादा करते हैं। तुम जब भी दिल्ली वाले जगह जाओ, दिल्ली में जो मिनिस्ट्री है, इंडिया गेट के पास जो अपना मिनिस्ट्रीज बनी हुई है, वहाँ ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो उसके लिए एक ये पहल शुरू की गई है, भारतीय भाषा अनुवाद पहल, जिसमें कहा गया है कि हिंदी को प्रभुत्व दिया जाए। ठीक है, सरकारी कामकाज में, किसमें, सरकारी जो कामकाज है उसमें, सरकारी कामकाज में, सरकारी कामकाज में भारतीय भाषाओं को प्रभुत्व दिया जाए, विदेशी भाषाओं को कम प्रयोग किया जाए। तो विदेशी भाषाओं का प्रयोग कम हो, विदेशी भाषाओं को का प्रयोग कम हो और भारतीय भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा हो। इसी के लिए ये शुरू की गई है, भारतीय भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा हो, भारतीय भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा हो। क्लियर, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है भारतीय भाषा अनुवाद पहल, भारत सरकार के द्वारा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है दोस्तों, रामसर साइट्स बन गई नई, रामसर स्थल। ये हर 3-4 महीने में नए नए रामसर स्थल बन जाते हैं खून पीने के लिए। इधर रामसर स्थल बन जाते हैं, इधर करंट अफेयर्स का कंटेंट तैयार हो जाता है। तो रामसर स्थल बन गए हैं, 2 नए बने, 2 नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। कौन कौन से हैं साहब, देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं दोनों, एक है आपका खीचन, खीचन नाम है, खीचन, खींचातानी होती है, जोरा जोरी, खीचन, खींचातानी मतलब समझते, खींचातानी हो रही है, हमारे यहाँ उसको जोरा जोरी कहते हैं, जोरा जोरी, जोरा जोरी चने के खेत में, तो वही वही खींचातानी चासी है, खीचन। और एक है दोस्तों मेनार, मेनार, ये 2 नाम हैं, एक है खीचन और एक है मेनार, और ये दोनों के दोनों राजस्थान में है, दोनों के दोनों राजस्थान में है। ठीक है, तो ये 2 तो राजस्थान से हो गए, खीचन और मेनार, जो अभी हाल ही में घोषित हुए। तो अब जो हो जाती हैं कुल, वो कितनी रामसर साइट हो जाती हैं, तो अब जो कुल होती हैं वो होती है 91। हिंदुस्तान में इन दोनों के शामिल होने के बाद कुल 91 रामसर साइट हो गई। इससे पहले 89 थे, 89 थे, अब 2 जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए हैं राजस्थान के। तो अब राजस्थान से देखा जाए तो 2 तो ये हो ही गए, और पहले से 2 और थे, तो राजस्थान में कुल 4 हो गए। डिटेल में देख रहे हैं ना चीज़ें, पहले से 2 ऑलरेडी थे, वो कौन कौन से थे, एक था केवला देव, जिसको घाना भी कहते हैं, घाना पक्षी अभयारण्य के नाम से जानते हैं। एक तो पहले से केवला देव था, जिसको घाना भी कहते हैं। एक थी सांबर झील, इडली डोसा सांबर वाली सांबर झील, ये 2 पहले से थे और 2 ये नए बन गए, खीचन और मेनार। तो टोटल इंडिया में कितने हो गए, 91। राजस्थान में टोटल कितने हो गए, 4। कौन कौन से नए बने हैं, खीचन और मीनार, और पहले से कौन से थे, केवला देव और सांबर। क्लियर, ओके। अब अपन ने आगे देखते हैं अपनी अगली चीज़ें। तब सबसे ज़्यादा मालूम है कहाँ पर है ये रामसर साइट, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो ये सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। सर्वाधिक रामसर साइट हिंदुस्तान में कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, 20। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट है 20। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है उसको समझते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। अगली जो न्यूज़ है वो है बिर्च ग्लेशियर। क्या है, बिर्च ग्लेशियर, बिर्च ग्लेशियर, ग्लेशियर है साहब, बिर्च ग्लेशियर, ग्लेशियर तो जानते ही हो, ग्लेशियर ग्लेशियर होता है। तो ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर ने तबाही मचा दी, पिघल गया, ये टाइटैनिक पिक्चर बन गई ढंग से। कहाँ बने, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में तबाही मचाई है इसने, बिर्च ग्लेशियर ने। स्विट्जरलैंड में है और तबाही मचाई है, पेल के तबाही मचाई है। ठीक साहब, हमारे पेल मतलब
इसको ईस्टर्न लैंग्वेज में ये कि गंदा शब्द माना जाता है, पेल के मुझे अभी पता चला कुछ दिनों पहले। और हमारे वेस्टर्न यूपी में पेल के का मतलब होता है खूब ढंग से कुटाई करी गई है, मतलब काफ़ी सारा। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं साहब। मुझे अभी मेरे दोस्त मिले ईस्टर्न यूपी को, उन्होंने बताया कि पेल के मतलब यहाँ कुछ और ही होता है ईस्टर्न यूपी में। समझ रहे वही वाला। और वेस्टर्न यूपी में पेल के का मतलब होता है खूब, मतलब धुआंधार तरीके से। तो स्विट्जरलैंड में तबाही मचा दी धुआंधार तरीके से बिर्च ग्लेशियर ने। तो बिर्च ग्लेशियर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला दोस्तों, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच शिखर सम्मेलन हुआ है। 11वां ब्रिक्स होता ना, ब्रिक्स संसदीय वाला दोस्तों, ये शिखर सम्मेलन नहीं है, संसदीय वाला है। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन, ठीक है, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन। और ये 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हो गया ब्राजील में। कहाँ हो गया? ब्राजील। गाना सुना है ब्राजील? रा 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 रा। तो ये ब्राजील में हुआ है। ब्राजील में भी दोस्तों एक जगह पड़ती है ब्राजीलिया, ब्रासीलिया कहते हैं इसको हिंदी में, ब्रासीलिया कुछ भी कह लो। वहाँ पर देश तो ब्राजील हो गया और शहर जो हो गया वो हो गया ब्राजीलिया। कौन सा है? 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन। कौन सा है दोस्तों? 11वां। अगर 12वें की बात की जाए कि 12वां वाला सम्मेलन कहाँ होगा संसदीय वाला ब्रिक्स का, तो ये भारत में होगा। कहाँ होगा? 12वां भारत में होगा। कहाँ होगा? 12वां भारत में। क्लियर? 12वां कहाँ पर होगा दोस्तों? भारत में होगा। कौन सा? ब्राजील वाला 12वां कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, एक और न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ भी देख लीजिए हंसते मुस्कुराते हुए। अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो है उम्मीद पोर्टल। कौन सी है? उम्मीद पोर्टल है साहब। उम्मीद लगा के बैठा हूँ मोहम्मद के शहर में। एक कव्वाली है, इस्लामिक कव्वाली है, उम्मीद लगा के बैठा हूँ मोहम्मद के शहर में। तो मोहम्मद के शहर में उम्मीद पोर्टल है साहब। कौन सा है उम्मीद पोर्टल? क्या है? तो ये मोहम्मद के शहर जैसा ही है, मतलब इस्लामिक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ ही है। जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है, आपने काफ़ी पहले न्यूज़ में सुना होगा, वक्फ जो संपत्तियां होती हैं उनके पंजीकरण करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया कि जो वक्फ संपत्तियां हिंदुस्तान में है उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये शुरू किया गया। ठीक है, तो वक्फ संपत्तियां जो होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बना दिया, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ये उम्मीद पोर्टल शुरू किया गया है। ओके, अब थोड़ा सा रिवाइज करना है अपन लोग, कई सारी न्यूज़ हो गई ना, नहीं तो भूल जाओगे। लपू जन्ना एक जगह हुआ, सब लपू जन्ना बन जाएगा मामला। कहाँ चले गए साहब? ये कहाँ खुल गया? ये आ गया देखो अपना। अब हम थोड़ा जानते कम है इसमें। अरे यार ये तो सब चला गया हमें लग रहा है। कोई बात नहीं, अपने पास सब लिखा रखा है, तुमने तो लिख ही लिया होगा। ये कोई बटन दब गया हमसे यार, गड़बड़ हो गया तो सब चला गया मामला, जो लिखा था शायद। और क्या, कोई बात नहीं है, सब हमें याद है, हमारे पास तो लिखा रखा है ना ये। तो कुछ हमसे ऐसा बटन दबा, हम टेक्निकली बिल्कुल लुल्ल आदमी है, तो मेरे को सब याद रहता है क्योंकि मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं। मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बनाता हूँ, उसी नोट्स से आपको पढ़ाता हूँ। ये कैमरे में आपको दिखते नहीं होंगे क्योंकि ये नीचे रखे हुए हैं। ठीक है, कोई छुपाने उपाने वाली बात थोड़ी नहीं है। इतनी न्यूज़ मेरे को फिर क्रम से कैसे याद रहेंगी? तो सब मेरे पास लिखा हुआ है, मैं दोबारा से आपको साथ में कोशिश करता हूँ रिवाइज कराने की। तो सबसे पहले अपन ने यूएनएससी के नए 5 स्थायी सदस्य देखे थे, वही वाले साहब। तो काला कौआ बहरा करके नहीं था, तो बहरीन था, कांगो था, आपका लाइबेरिया, लातविया, इस तरीके से 5 देश थे। बहरा काला कौआ यानी बहरीन, कोलंबिया, कांगो, और फिर लात मार के लाइबेरिया उड़ गया था, तो लातविया और लाइबेरिया ये थे। अब दोस्तों बिना लिखे हुए आपको ठीक से मज़ा नहीं आएगा रिवाइज करने में, तो अपन वीडियो इतने ही रखते हैं। आप एक जाते जाते एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि किस देश के शेख मुजीबुर रहमान, किस देश के शेख मुजीबुर रहमान
की तस्वीर को नोटों से हटा दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी फोटो एक देश के नोटों पर चलती थी, तो आपको वो देश का नाम बताना है कि किस देश के नोटों से इनकी फोटो हटा ली गई है। ठीक है, ये कुछ बटन दब गया इसलिए वो मटेरियल चला गया, कोई बात नहीं है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा खाने पीने पर कंट्रोल रखिए, इतना मत खाइए कि फैल के एकदम टुनटुन हो जाओ, लाला राम हो जाओ, और इतना भी कम मत खाना कि कोई फूंक मार दे तो उड़ जाओ। ठीक है, एकदम फिटनेस पर ध्यान रखते हुए स्माइल के साथ जिंदगी का आनंद लीजिए, पढ़ाई करिए। शुक्रिया।